झुलसा देने वाले रेगिस्तान के बीचों बीच दो आदमी अचानक खालिस सोने से बनी एक विशाल चट्टान पर नजर डालते हैं। वह पत्थर इतना बड़ा और इतना भारी होता है कि उसे उठाना नामुमकिन होता है। तो उनमें से एक भारी खुदाई का सामान लाने के लिए चला जाता है, जबकि दूसरा सोने की रखवाली करने के लिए अकेला वहीं रुक जाता है। लेकिन जो आदमी मशीन लेने गया था वह कभी वापस नहीं लौटता, और जैसे ही सूरज ढलता है रेगिस्तान की खामोशी टूट जाती है। अंधेरे में से भूखे और डरावने जंगली कुत्ते धीरे धीरे सोने के पास अकेले खड़े उस आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जरा सोचिए वह मंजर कितना खौफनाक होगा। आज की कहानी एक ऐसी फिल्म पर आधारित है जिसकी बुनियाद बिल्कुल इसी घटना पर रखी गई है। कहानी की शुरुआत में हम एक नौजवान आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैम है, जो एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी हर कदम पर ज्यादा आसान नहीं रही है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी न किसी तरह की परेशानी उसे हर तरफ से घेरे रहती है। वह एक छोटे से वीरान कस्बे की तरफ जा रहा होता है जो बंजर रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जहां उसे एक नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वह अकेला बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। उसके सामने एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ बैठी होती है। उनकी हालत देखकर सैम खामोशी से अपना खाना उन्हें दे देता है। स्टेशन पर उतरने के बाद वह देखता है कि पूरी जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी है, जबकि कंपनी ने उसे पहले ही बता दिया था कि रिक नाम का एक आदमी उसे लेने आएगा। सैम इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसे एक छोटे से कमरे के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता। जब सैम उससे पूछता है कि बाथरूम कहाँ है, तो वह आदमी बिना एक शब्द बोले बस एक दिशा की तरफ इशारा कर देता है। हल्का सा झुंझलाते हुए भी सैम खामोशी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब वह अपना काम खत्म करके बाहर निकलता है तो बाहर से कोई आवाज लगाता है, जल्दी करो और यहाँ बाहर आओ, यहाँ तो पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं। तभी पता चलता है कि यह आदमी रिक है, वही जो उसे कंपनी तक ले जाने वाला है। सैम जवाब देता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कंपनी की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रिक उसे बताता है कि इस सफर के लिए उसे $300 देने होंगे। हैरान होकर सैम कहता है कि कंपनी ने तो $200 का जिक्र किया था। थोड़ा झुंझलाते हुए रिक जवाब देता है, अगर 300 दे सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हें यहीं उतरना होगा। कोई और रास्ता न होने की वजह से सैम मान जाता है। कुछ देर बाद गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है और सैम एयर कंडीशनर चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक उसे रोक देता है और कहता है ऐसी मत चलाओ वरना इंजन खराब हो सकता है। उसी वक्त गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है। खुद करने के बजाय रिक सैम से कहता है कि वह टायर बदले। टायर बदलते वक्त सैम देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हमला कर रहा है। यह मंजर देखकर वह डर जाता है। रिक उसके पास आकर कहता है, तुम कांप क्यों रहे हो, ऐसी बातें होती रहती हैं। फिर रिक खुद उस घायल कुत्ते को मार देता है ताकि उसे और तकलीफें न सहनी पड़े। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद सैम आखिरकार टायर बदल देता है और दोनों फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। वे रात के लिए ईंधन भरवाने के लिए रुकते हैं और वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। दोनों मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं। फिर रिक सैम से पूछता है कि वह इस कंपनी में काम करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रहा है। सैम समझाता है कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वह किसी पर निर्भर हुए बिना अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उसे यकीन है कि इस कंपनी में उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। रिक कहता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अच्छे लोग आसानी से जिंदा नहीं रह पाते। अगले दिन वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इस बार सैम गाड़ी चलाता है और रिक सो जाता है। झुलसा देने वाली गर्मी में सैम चुपके से एयर कंडीशनर चालू कर देता है। कुछ देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो जाता है। रिक की आंख खुलती है और वह सैम पर भड़क उठता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें ऐसी चालू करने से मना किया था। गुस्से में वह गाड़ी से उतर जाता है। सैम उसके पीछे पीछे जाता है और बार बार माफी मांगता है, लेकिन इससे रिक का गुस्सा और बढ़ जाता है। रिक झल्लाकर कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। इसके बाद सैम थोड़ा दूर चला जाता है ताकि हल्का हो सके। वहाँ खड़े खड़े उसकी नजर अचानक एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ती है। वह उसके करीब जाता है और ध्यान से उसे देखने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वह खालिस सोना है। वह फौरन रिक को आवाज देता है और कहता है, यहाँ आओ और इसे देखो। रिक पास आता है, उसे गौर से देखता है और हैरान रह जाता है। वह अपनी जेब से लाइटर निकालता है, उसे जलाता है और उसकी लौ पत्थर से लगाकर कहता है, अगर यह काला पड़ गया तो यह आम पत्थर है और अगर नहीं बदला तो यह सोना है। वे देखते हैं कि पत्थर में जरा भी बदलाव नहीं आता। इस तरह वे यकीन कर लेते हैं कि यह सचमुच सोना है। इसके बाद दोनों उसके चारों तरफ खुदाई करने लगते हैं ताकि उसे बाहर निकाल कर उठा सकें। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वे उस विशाल पत्थर को हिला भी नहीं पाते। फिर रिक रस्सी से उस सोने को गाड़ी के साथ बांधकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। सोना इतना भारी होता है कि उसे हिलाना मुमकिन नहीं होता। इसके बाद दोनों पूरा दिन खुदाई में गुजार देते हैं। जैसे जैसे शाम करीब आती है, रिक कहता है कि उन्हें जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी।
क्योंकि आसपास जंगली कुत्ते घूम रहे हैं। वह समझाता है कि अगर वे रात में आग जला लेंगे तो कुत्ते डरकर दूर रहेंगे। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं और आग जला देते हैं। खुशी से भरकर वे गाना गाने लगते हैं और नाचने भी लगते हैं। रिक सैम को गले लगाकर कहता है कि इस काम के बदले वह उसे ऐसी वाली गाड़ी खरीद कर देगा, सिर्फ उसके लिए। उस रात वे बैठकर अपने आने वाले वक्त की योजनाएं बनाने लगते हैं। रिक कहता है कि सोने की यह चट्टान इतनी बड़ी है कि 1 महीने की खुदाई भी उसे आसानी से हिला नहीं पाएगी। इसलिए वे यह फैसला करते हैं कि उनमें से एक यहीं रुककर उसकी रखवाली करेगा और दूसरा खुदाई की मशीन लेने जाएगा। सैम कहता है, तुम मशीन लेने जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। लेकिन रिक जिद करते हुए कहता है, नहीं, तुम जाओ। ये जगह जंगली जानवरों से घिरे रेगिस्तान जैसी है, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। सैम भरोसे से जवाब देता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है और वह संभाल लेगा। वह मजाक में कहता है, तुम तो चोर हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम सोना लेकर भाग जाओ। रिक हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम ही मशीन लेने जाओगे और सैम सोने पर नजर रखेगा। अगले दिन वे अपना खाना आपस में बांट लेते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वे संपर्क में रह सकें। वह समझाता है कि उसके एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वही वह लेकर आएगा। वह बस सैम से कहता है कि दुआ करना रास्ते में गाड़ी के साथ कुछ भी न हो। वह बताता है कि लौटने में करीब 5 दिन लग सकते हैं और फिर वह वहाँ से रवाना हो जाता है। रिक के रवाना होने के बाद सैम सोने के खुले हुए हिस्से को मिट्टी से ढक देता है ताकि वहां से गुजरने वाला कोई भी उसे देख न सके। वह चट्टान के पास एक छोटा सा तंबू लगा लेता है और अपना सामान वहीं सलीके से रख देता है। सूरज ढलने से पहले वह कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है ताकि रात में आग जला सके। बाद में वह आग के पास बैठता है, थोड़ा खाना खाता है और बाकी बचाकर रख देता है। अचानक उसे जंगली कुत्तों की हुआ हुआ सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि अकेला होना उसे उनके लिए एक आसान निशाना बना देता है। डर उसकी रगों में उतर जाता है। होशियार रहने के लिए वह अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लेता है और एहतियात के साथ सो जाता है। अगली सुबह झुलसा देने वाली धूप उसे जगा देती है। गर्मी से थका हुआ, कम नींद की वजह से बोझिल और तेज धूप में जलती हुई त्वचा के साथ वह खुद को पूरी तरह निढाल महसूस करता है। उसी वक्त उसका सैटेलाइट फोन बज उठता है। सैम दौड़कर उसे उठाने जाता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है कॉल कट चुकी होती है। कुछ देर बाद जब वह अपने तंबू में बैठकर आराम कर रहा होता है तो वह यह सोचने लगता है कि क्या वह इस सोने को बेच सकता है। सबसे पहले वह एक बड़ा घर खरीदेगा, फिर वह आसपास का इलाका देखने का फैसला करता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक टूटा हुआ हवाई जहाज दिखाई देता है। उत्साहित होकर वह वहां रहने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन चूंकि वहां से सोने की चट्टान दिखाई नहीं देती, इसलिए वह वापस लौट आता है। हवाई जहाज के कुछ टूटे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके वह सोने के पास एक छोटा सा सहारा बना लेता है और थोड़ी देर आराम करता है ताकि ताकत बची रहे और पानी भी कम खर्च हो। अचानक उसे बाहर से ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई सोने की चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। वह घबराकर बाहर दौड़ता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। चट्टान बिल्कुल अपनी जगह पर ही पड़ी होती है। चट्टान के पास बैठा हुआ उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों न वह सोने का एक छोटा सा टुकड़ा अलग कर ले। वह उस पर काम करना शुरू करता है और आखिरकार एक बड़ा टुकड़ा अलग करने में कामयाब हो जाता है। वह उस टुकड़े से मिट्टी साफ करता है और उसे अपने पास रख लेता है। उसी वक्त सैटेलाइट फोन पर रिक का कॉल आता है। सैम पूछता है, तुम कहाँ हो? धूप बर्दाश्त से बाहर है, मैं तकलीफ में हूँ। रिक जवाब देता है कि गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, इसलिए उसकी वापसी में देर होगी। सैम उससे कहता है कि जल्दी आओ, क्योंकि वह प्यास से बेहाल है और तकलीफें झेल रहा है। रिक कहता है कि उसे अभी कुछ और दिन लगेंगे और फिर वह कॉल काट देता है। उस रात सैम आग के पास बैठा रहता है। चारों तरफ से उसे जंगली कुत्तों की हुआ सुनाई देती है, जो उसके डर को और गहरा कर देती है। उसे ख्याल आता है कि अगर सारे कुत्ते एक साथ हमला कर दें तो क्या होगा। वह आग जलती रखने के लिए हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़े रहता है ताकि कुत्ते दूर रहें। इसी तरह वह पूरी रात दहशत में गुजार देता है। अगली सुबह वह थोड़ा सोने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज की तपिश इतनी तेज होती है कि उसकी त्वचा जलती हुई महसूस होती है और उसे आराम नहीं मिल पाता। उसी वक्त उसे एक सांप अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चूंकि उसका खाना लगभग खत्म हो चुका है, वह उसे मारकर खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई के दौरान उसकी पानी की बोतल गिर जाती है और ज्यादातर पानी जमीन पर फैल जाता है। सिर्फ थोड़ा सा पानी ही बच पाता है। इसके बाद वह टूटे हुए हवाई जहाज की तरफ लौटता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे कुछ खाना या काम की चीज मिल जाए। अचानक वह दूर से एक इंसान को अपनी तरफ आते हुए देखता है। फौरन वह अंदर फिसलकर जहाज के भीतर छिप जाता है, लेकिन वह शख्स करीब आ जाता है और उसे बाहर आने के लिए आवाज देने लगता है। जब सैम ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक औरत है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सैम उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता।
औरत उससे पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है और उसने यही जगह क्यों चुनी, लेकिन सैम खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद सैम उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो टूटे हुए जहाज वाले हिस्से में रह सकती है और वह खुद कहीं और चला जाएगा। लेकिन औरत को महसूस हो जाता है कि सैम कुछ छिपा रहा है। वह उसके पीछे पीछे चलती है और आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच जाती है। वह बार बार उससे पूछती है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, जिससे सैम बेचैन हो उठता है। वह सोचने लगता है कि अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए उसे किसी तरह उसे यहाँ से दूर करना होगा। सैम उससे कहता है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चली जाओ। लेकिन औरत मजबूती से जवाब देती है कि वह कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि उसे यकीन है कि सैम कुछ छिपा रहा है। तभी उसकी नजर सोने की चट्टान पर पड़ती है। पूरी सच्चाई समझकर वह कहती है, तो यही सच है, तुम सारा सोना अपने लिए रखना चाहते हो। जब तक तुम मुझे इसका आधा हिस्सा नहीं दोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यह सुनकर सैम बेहद गुस्से में आ जाता है। अचानक गुस्से के एक उबाल में वह एक डंडा उठाता है और उसके सिर पर वार कर देता है। वह वार उसे उसी पल मार डालता है। इस घटना के बाद सैम खुद हैरान रह जाता है कि लालच के असर में उसने क्या कर दिया। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह उसी के हाथों हुआ है। कुछ लम्हों बाद वह खुद को संभालता है, अपना जरूरी सामान इकट्ठा करता है, एक गड्ढा खोदता है और उसकी लाश को दफना देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि एक कुत्ता उस जगह को खोदने की कोशिश कर रहा है। सैम भागकर वहां पहुंचता है, कुत्ते को भगाता है, लाश को बाहर निकालता है और आग में जला देता है। अगले दिन सैम की आंख खुलती है और वह खुद को रिक की बाहों में पाता है। वह घबराकर रिक से पूछता है कि वह कहाँ है और कहता है कि वह भूख से तड़प रहा है और मरने की हालत में है। वह उससे कहता है कि अगर वह जल्द नहीं पहुंचा तो वह प्यास और भूख से मर सकता है। रिक माफी मांगता है और समझाता है कि वह जितनी जल्दी हो सके लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो खुदाई की मशीन वह लाया है वह बहुत धीरे चल रही है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा। यह सुनकर सैम और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया है और जंगली जानवरों का डर उसकी परेशानी को और बढ़ा देता है। कुछ देर बाद वह सड़क पर एक गाड़ी को गुजरते हुए देखता है। उस वक्त वह सोने का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर सुरक्षित जा सकता था, लेकिन उसका बेहिसाब लालच उसे वहीं जड़ कर देता है। थोड़ा सा सोना भी उसकी जिंदगी बदल सकता था। फिर भी वह और ज्यादा पाने की उम्मीद में वहीं ठहरा रहता है। रात होने से पहले वह फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। अचानक एक भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा होता है। वह अपने तंबू की तरफ भागता है, लेकिन तूफान उसे उड़ा ले जाता है। जिंदा रहने की कोशिश में वह इधर उधर भागता फिरता है। उसी अफरातफरी में एक पेड़ उस पर गिर पड़ता है। तूफान थमने के बाद उसे एहसास होता है कि वह मिट्टी में दबा हुआ है और लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पेट को चीरता हुआ आर पार हो गया है। फिर भी इतनी शदीद तकलीफ के बावजूद सोने का लालच उसके दिल से कम नहीं होता। लकड़ी का टुकड़ा निकालने से पहले वह रेंगता हुआ सीधा सोने की तरफ बढ़ता है। आसपास की मिट्टी हटाते हुए वह आखिरकार सोने के उस टुकड़े तक पहुंच जाता है। उसे पा लेने की खुशी में डूबकर वह अपने पेट से लकड़ी का टुकड़ा खींचकर निकाल देता है और उसी पल घाव से तेजी से खून बहने लगता है। वह कपड़े से घाव को कसकर बांधकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून रुकता नहीं। आखिरकार वह आग में एक धातु का टुकड़ा गर्म करता है और उसे घाव पर दबा देता है। तेज दर्द उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसी औरत को देख रहा हो जिसे उसने पहले मार दिया था। उसका सिर चकराने लगता है और वह समझ नहीं पाता कि यह हकीकत है या कोई वहम। उसी वक्त रिक का फोन आता है। डरे हुए लहजे में सैम कहता है, भाई मुझे वह औरत हर जगह दिखाई दे रही है। रिक पूछता है, कौन सी औरत? फिर वह कहता है, अगर किसी को कुछ पता चल जाए तो उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सैम इतनी कमजोर हालत में होता है कि खड़ा होना तो दूर, ठीक से हिल भी नहीं सकता। वह दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर घिसटता है, मुश्किल से बोल पाता है। तभी वह औरत फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर किसी चोट का कोई निशान नहीं होता। वह उसे पानी और मदद देने की पेशकश करती है, लेकिन सोने का उसका बेहिसाब लालच उसे उसकी मदद कबूल करने नहीं देता। डरे हुए लहजे में वह कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया है, मुझसे दूर रहो। तब वह औरत समझाती है कि वह दरअसल अपनी जुड़वां बहन को ढूंढ रही है। सैम को एहसास होता है कि यह सच में उसी औरत की जुड़वां बहन है जिससे वह पहले मिला था। फिर भी वह उससे कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा और उसे इस जगह से चले जाने के लिए कहता है। औरत वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जंगली कुत्तों का एक झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है। खौफ से भरकर सैम तुरंत रिक को फोन करता है और कहता है, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, अगर नहीं आए तो ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वह रोते हुए उससे रहम की भीख मांगता है। रिक शांत लहजे में जवाब देता है, ठहरो, मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ। लेकिन उसी पल कुत्ते अचानक उस पर हमला कर देते हैं। एक एक करके वे सैम पर झपट पड़ते हैं। इसी बीच यह सामने आता है कि रिक दरअसल कुछ दूरी पर बैठा दूरबीन से पूरा मंजर देख रहा होता है। हकीकत यह होती है कि रिक काफी पहले ही खुदाई की मशीन लेकर लौट आया था,
लेकिन जानबूझकर छिपा रहा ताकि अगर सैम मारा जाए तो सारा सोना वह अकेले अपने लिए ले सके। जब कुत्ते सैम को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं तब भी उसकी नजरें सोने पर ही टिकी रहती हैं। आखिरकार जंगली कुत्ते उसे मार डालते हैं। यह यकीन करके कि सैम मर चुका है, रिक गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है ताकि सोना अपने कब्जे में कर सके। लेकिन अचानक एक तीर आकर उसके सीने को चीर देता है और वह वहीं मौके पर ढेर हो जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि रिक पर तीर किसने चलाया। फिल्म में यह साफ तौर पर नहीं दिखाया गया, हालांकि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वह जुड़वा बहन रही हो। इस कहानी का छोटा सा सबक यह है कि लालच इंसान की अकल छीन लेता है और जब इंसान दौलत को जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने लगे तो अंजाम अक्सर बर्बादी ही होता है। अब बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि अगला रिकैप आप किस मूवी का देखना चाहते हैं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए।